क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में कुछ बैकफुट पे है या थोड़ी बहुत डरी हुई लग रही है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप की अभी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि 3 राज्यों को लेके चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहाँ के चुनाव हैं अभी इस साल के अंत में 2024 के पहले। उसमें अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में कुछ कांटे का मुकाबला लग रहा है, क्योंकि उधर छत्तीसगढ़ लगभग क्लियर सा है, क्योंकि वहाँ ऐसा लगता है, जो भी सर्वे हुए हैं, जो वहाँ की एक्टिविटीज़ देख के लगता है कि भूपेश बघेल वहाँ अभी स्टेबल हैं, स्ट्रांग हैं और शायद वो रिपीट कर जाएं, क्योंकि जो प्रमुख अपोजिशन लीडर हैं बीजेपी की तरफ से वहाँ वो रमन सिंह थे और वही चेहरा थे, लेकिन वो कुछ खास एक्टिव दिख नहीं रहे कहीं। हालांकि मोदी जी की एक आध रैली हुई है छत्तीसगढ़ में, बट मोरलेस वो अभी कांग्रेस की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ जो राजस्थान है, वहाँ हम सभी जानते हैं हर 5 साल में लगभग बदल जाता है वहाँ पे सत्ता, और काफ़ी सालों से यही चल रहा है। तो इस बार वहाँ बीजेपी के आने के चांसेस अच्छे हैं। कुछ रिसेंट सर्वे वगैरह में भी बीजेपी को भी काफ़ी आगे दिखाया गया है, और ऐसा लगता है कि वहाँ गवर्नमेंट बना लेगी भाजपा। और अभी मोदी जी चित्तौड़गढ़ में कल या परसों गए थे, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, जिसमें कि अगर आपको याद होगा पिछले साल नूपुर शर्मा के बयान के बाद वहाँ कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की हत्या हुई थी उदयपुर में, उन्होंने उसकी बात भी उठाई है। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से उस घटना का जिक्र होना, जो कि लोग पिछले साल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन खामोशी थी हर तरफ से, प्रधानमंत्री किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब जो है मोदी जी ने खुद इस बात को उठाया, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। इसके भी दूरगामी परिणाम होंगे, मतलब बीजेपी अपने सारे कार्ड्स खेलने की तैयारी में है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि मामला कहीं कांटे का है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वहाँ पे कांग्रेस के चांसेस हैं वो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी शायद आसान नहीं होगा कि मामा जी दोबारा वहाँ पे आएँ, क्योंकि सत्ता बदली थी, लेकिन मामा जी फिर वापस आ गए वहाँ पर। शिवराज चौहान जी बीच में 1 डेढ़ साल 2 साल के बाद कमलनाथ की गवर्नमेंट गिर गई थी वहाँ पे। और इस बार जो है, अगर आप वहाँ पे एक चीज़ देखें तो अभी तक शायद शिवराज सिंह चौहान के टिकट के बारे में क्लियर नहीं है। ये बात भी निकल के आ रही है कि शायद शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुला लिया जाए, सेंट्रल लीडरशिप में उन्हें कोई रोल दे दिया जाए, और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में कुछ नए चेहरे को लाया जाए एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, जिसमें से कैलाश विजयवर्गीय को आपने देखा वो मना कर रहे थे, फिर भी वो उन्हें बोला गया है कि आप चुनाव लड़िए। कई सारे जो एमपी हैं, जो कि सांसद हैं, उन्हें विधायक का चुनाव लड़वाया जा रहा है। और इसमें जो कुछ नाम आगे चल रहे हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, हो सकता है प्रहलाद जोशी वगैरह, और इस तरह के नाम भी हों, या कोई बिल्कुल ही नया चेहरा वहाँ पे निकल के सामने आए। तो मध्य प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति चुनौतीपूर्ण है। और अभी मामा जी ने एक सेंटिमेंटल स्पीच भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि बहना तुम्हें ऐसा भाई नहीं मिला। महिलाओं की रैली थी, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा भैया नहीं मिलेगा, मैं जब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊँगा। तो अगर वो खुलेआम तौर पे ऐसा कह रहे हैं तो इस बात के मायने हैं, मतलब कि शायद वो जान गए हैं कि अब एक नए चेहरे पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है बीजेपी। और वहाँ अगर सर्वे देखें तो थोड़ा सा 19-20 का फर्क लग रहा है। 230 में 115 चाहिए, 120-25 तक कांग्रेस को दिखा रहे हैं, और 108-10 तक जो है बीजेपी को दिखा रहे हैं। यानी कि अगर ऐसा होता भी है तो एक नज़दीकी मामला होगा, लेकिन अभी चुनाव दूर है। और ख़ास करके अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ पे सामने लाया जाता है शिवराज सिंह चौहान की जगह एज ए चीफ मिनिस्टर फेस, तो वहाँ पे बाजी पलट भी सकती है, क्योंकि वो एक यूथ लीडर है और उनकी काफ़ी पकड़ है। जैसे कि राजस्थान में सचिन पायलट की एक पकड़ है यूथ में, वैसे ही सिंधिया जी की पकड़ है मध्य प्रदेश में। और पिछले बार अगर आपको याद होगा तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी और कमलनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे, बाद में वहाँ के कई सारे एमएलए हट गए उनके कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें माना जाता है ऐसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है। तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं तो ये एक अच्छा कदम माना जाएगा बीजेपी की तरफ से। लेकिन एक गुटबाजी भी होती है, तो उसलिए हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर फेस डिक्लेयर ही ना करे बीजेपी, क्योंकि इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह हैं और कैलाश विजयवर्गीय है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, ये एक पब्लिक अपील जो होती है, अच्छा प्रवक्ता जो कि पब्लिक के बीच में बोले और लोग उसके पीछे आए, ऐसी पर्सनालिटी नहीं है इन लोगों की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की है।
उनका एक जो एक अपीयरेंस है या जो बोलने की शैली है, एक जो क्राउड पुलर जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स में, जैसे मोदी जी खुद हैं, योगी जी हैं, कुछ उस ढंग की पर्सनालिटी इनकी है जो कि है क्राउड को लेके आ सकते हैं। और युवा नेता इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर मेरे विचार से भी ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। लेकिन अब देखिए पार्टी क्या करती है। इस बीच में कुछ और भी मुद्दे अभी सामने आए हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली में जंतर मंतर के पे कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए। यानी कि लोगों की मांग है कि जो पुरानी पेंशन है कि आजीवन रिटायर होने के बाद भी पेंशन दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो भी जो है काफ़ी जोर पकड़ रहा है। लोग कई हज़ारों की संख्या में इकट्ठा हैं दिल्ली में। उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ का और जो किसान संगठन हैं, जिसमें कि वो राकेश टिकैत वगैरह आपको याद होगा, उस तरह के संगठनों का, कुछ मजदूर संगठनों का भी उन्हें समर्थन मिला है या मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो अभी हो सकता है बिल्डअप हो रहा है, शुरुआत 2023 के अंत में जब ये चुनाव हो तब एमपी वगैरह के इलेक्शन में भी इस चीज़ को उठाया जाए। और दूसरा एक जातीय जनगणना, ये अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कल बिहार में एक जो जातीय जनगणना हुई है उसको लेके जो एक रिपोर्ट सामने आई है। अब वहाँ के पार्टियों को मांग है कि पूरे देश में कराया जाए, यूपी में कराया जाए और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जरूर इस बात की मांग उठेगी, खासकर मध्य प्रदेश में जहाँ पे कि कांटे का मुकाबला है। तो कुछ इस नाम पे भी वोट इधर उधर करवाया जा सके। हालांकि जातीय जनगणना में जो आंकड़े कल सामने आए हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें कोई नई बात निकल के नहीं आई है। ओबीसी का जो परसेंटेज है लगभग कमोबेश वही है जो कि हम जानते हैं। SC ST का परसेंटेज जो दिखा रहे हैं वो कमोबेश वही है जो हम जानते हैं, यानी SC ST मिला के 22-23% के आसपास। जो OBC है वो करीब करीब, उसमें भी कई अति पिछड़ा वगैरह वर्ग उन्होंने किए हैं, लेकिन सब मिला के 50-60% के आसपास तो सब। और जो जनरल कास्ट 15%। तो जो बिहार की जातीय जो समीकरण होते थे, हम सब जानते थे कि लगभग यही परसेंटेज, आधा एक परसेंटेज ऊपर नीचे हो तो वो हो सकता है, लेकिन 15-16% वहाँ पे अपर कास्ट है, जनरल कास्ट। आज डेटा में निकल 15.5 या 15.5 तो ऐसा निकल के आया। मुस्लिम पॉपुलेशन 16-17% थी, तो हम जानते थे जो, आज वो निकल के वही 17% आया है। बाकी OBC SC ST सब मिला के ये 65-70% के आसपास होते थे, तो वही निकल के आया। तो आंकड़े आप जारी कर सकते हो, गिनती कर लोगे, लोग गिनती जानते हैं, 99% वही आएगा, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए इन सबको लेके मामला किधर जाता है। अभी ये शुरुआती दौर है चुनावी बातें करने के लिए, लेकिन गतिविधि धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। और जो है कभी कुछ लिस्ट निकलनी बाकी है, लेकिन एक चीज़ तो डेफिनेटली है कि वहाँ बीजेपी एक कुछ परिवर्तन करने के मूड में है, ऐसा लगता है। मे बी शिवराज सिंह चौहान की जगह कुछ एक नए फेस को एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उतारा जाए। कुछ सांसद जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है उन्हें विधायक में लड़ाया जाए, ताकि जो विधायक जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है उन्हें रिप्लेस किया जा सके। और कुछ यूथ का चेहरा सामने किया जा सके, जिसमें कि सिंधिया जी का नाम आगे है। तो ये सब बातें हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब तब तक के लिए मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी बढ़ाइए। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ताकि फिर मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं अच्छे से स्टडी करके। बहुत बहुत धन्यवाद।